इनको गलती से पकड़ रहा है, इनको जो है इन्होंने तो चोरी में कोई मतलब है ना कुछ करा है, इनके तो चोरों ने इनके आश्रम में सामान छिपा दिया था। तो अणी वो सूली निकाली थी तो जरा सा एक टुकड़ा उनके शरीर में रह गया, उनका नाम पड़ा अणी मांडव्य ऋषि, अणी रह गई। तो राजा ने बड़ी क्षमा मांगी, भगवान गलती हो गई, हम लोगों से हो गई, आप तुम्हें बोलता राजन तुम्हारा कसूर नहीं है। वो सीधे यमराज के पास गए कि मेरे कौन से पाप के कारण मुझे ऐसा सजा मिली है। सुन लो ये बात कथा। धर्मराज ने कहा, महाराज धर्मराज ने, बचपन में जब तुम छोटे बालक थे तो तुमने एक कांटे से एक कीड़े को चुभो दिया था, उसके पाप से तुमको ये सूली चढ़ी। अरे मांडव ने कहा तब तो मैं जानता नहीं था कि पाप और पुण्य क्या होता है, मैं तो बालक था, उसके बदले में इतनी सजा मिली, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि 100 वर्ष तक तुम जो है शूद्र योनि में चले जाओ, 3 जन्मों तक 100 वर्ष तक शूद्र योनि में चले जाओ। तो वही धर्मराज 100 वर्ष तक 3 जन्म हुए, एक जन्म में एक रूप में युधिष्ठिर महाराज, एक रूप में विदुर जी और एक रूप में एक वाल्मीकि हुए। वाल्मीकि 2 है, एक त्रेता युग के वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, जो पहले रत्नाकर डाकू थे, सप्तऋषियों या नारद जी की कृपा से बड़े महात्मा बन गए, वो अलग है त्रेता युग के। और एक वाल्मीकि द्वापर युग के हैं जो पांडवों के यहाँ सफाई करते थे। आजकल के जो लोग वाल्मीकि बनाते हैं ना उत्सव, वो समझते हो त्रेता युग के, वो नहीं, ये द्वापर युग के वाल्मीकि भक्त थे भगवान के बहुत, भगवान ने उनकी बड़ी महिमा गाई है, कथा आती है उनकी, या रासु यज्ञ हुआ, सब प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा देखो तब तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। अब मैं उस कथा कह रहा हूं, ये शंख है, ये शंख जब बज जाएगा तो समझना तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। कैसे बजेगा कि तुम एक ऐसे भक्त महात्मा को भोजन कराओ जो वास्तविक में ऐसे संत हो। हम कैसे पता चले कौन है वो तो तुम्हारे यहाँ आता रहता है, हम तो पहचानते नहीं है उनकी सफाई, लेकिन वो बताता नहीं था कि मैं भक्त हूं, वहां सब काम करता था उनके, झाड़ू बुहारी सफाई, वो भगवान की आराधना करता था, भगवान उसके बारे में जानते थे, वही भगवान को जानता था। तो भगवान ने कहा अगर मैं उसका नाम बताऊंगा तो नाराज होगा वो, तो इशारे से कह दिया कि तुम्हारे यहाँ वो सफाई उपाय करने आता है। तो उसको निमंत्रण देने गए भीमसेन अर्जुन। कथा तो लंबी है पर संक्षेप में, हाथ जोड़ने लगा, भगवान मेरे घर कैसे आए, क्या क्या है, मैं तो खुद ही आ जाता कि हमारा निमंत्रण है, तुम्हारा भोजन हमारे यहाँ का। अरे महाराज हम तो आपकी जूठन खाने वाले हैं, आप कैसी उल्टी बात कर रहे हो कि नहीं नहीं अब तुमको आना पड़ेगा। अब वो डर गया कि ये तो और कोई जानते नहीं थे आज तक मेरे को, आज ही निमंत्रण कर रहे हैं, चलो शायद कृष्ण ने बता दिया होगा इनको। अब उनको निमंत्रण करा, द्रौपदी ने अच्छे अच्छे पकवान खट्टे मीठे सब चरपरे सब बनाए और उनको आगे रख दिए। उसने प्रभु का मंडले स्मरण करा और सब जो कुछ बनाया था सब मिला मिला करके खाने लगा। तो शंख बजा थोड़ा और बज गए, बंद हो गए। भगवान ने कहा द्रौपदी से कहा क्या बात है, तुमने रसोई बनाई, इनको जिमाया और क्या सोचा? मैंने सोचा कि मैंने इतने अच्छे पकवान मीठे खट्टे चरपरे नमकीन सब अलग बनाए थे, इसने सब गरम गोल करके बना करके खाने लगा। अरे स्वाद चखता सही, कौन सी चीज कैसी बनी, क्या है, आखिर छोटी जाति का है ना, तो इसको तो खाने का ऐसे ही आदत है, इसने ऐसा कर दिया। तो शंख आधा बजा तो बंधना बंद हो गया। उससे पूछा तुमने ऐसे क्यों? मुझे क्या चखना है कि मीठा है खट्टा है, भगवान को भोग लग गया तो प्रसाद हो गया, हम तो प्रसाद रूप में इसको लेते हैं। अब दोबारा रसोई बनाओ, दोबारा बनाई गई, फिर भोग लगा। उसको तो वैसे ही भगवान को अर्पण करना था, पर अब द्रौपदी के मन में आया कि प्रभु कहीं और नाराज न हो जाए, और उसने जो प्रसाद पाया भगवान को अर्पण करके तो शंख जोर से बज गया। तो उनका राजसूय यज्ञ जो है संपूर्ण माना गया। तो वाल्मीकि है, वो वाल्मीकि भी धर्म के अवतार, वाल्मीकि युधिष्ठिर और विदुर, ये 3 रूप में धर्मराज आए अणि मांडव्य ऋषि के श्राप से।
तो अणिमान्य ऋषि ने तब से विधान बनाया कि 14 वर्ष तक जब बालक अनजान रहता है, उसको पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, तो कोई गलती भी करेगा पर बुरा काम तो उसका फल नहीं मिलेगा उसको। ये विधान बना है। इसलिए नाबालिग के लिए आज सरकार भी जो है उसे रियायत करती है। पर आजकल नाबालिग भी तो कंप्यूटर जानते हैं और पाप पुण्य नहीं जानते, बड़े बड़े कुकर्म करने लग जाते हैं आजकल। तो विदुर जी महाराज जब वहां जमुना किनारे उद्धव जी से मिले तो दोनों भगवान के बड़े प्रेमी हैं, गले मिलकर के भाव विभल हो गए, भगवान की याद करी, कहा उद्धव तुम तो द्वारिका से आए हो, कृष्ण और बलराम सब ठीक है वहां पर? तो विदुर उद्धव जी के आंखों से आंसू आए, भैया विदुर हम यादवों का जो है बड़ा कुबुद्धि हुई, आपस में लड़ मर करके सब चले गए। भगवान भी अपनी लीला संवरण कर गए। जाते समय मैंने कहा प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए। भगवान ने कहा उद्धव तुमको यहां रहना है, प्रभु आपके जाने के बाद धर्म किसका आश्रय लेगा? भगवान ने कहा देखो मैं अपना एक स्वरूप श्रीमद् भागवत में स्थापित करके जा रहा हूं, तुम बद्री का आश्रम जाओ, उस साधन का स्थान है और सिद्धि का स्थान है मेरा ब्रजमंडल। तो जो उपदेश दिया विदुर जी, भगवान ने वहां पर तुम्हारी बहुत याद करी कि मेरा विदुर मेरा ही याद करता रहता है। कहते हैं एक समय भगवान ने अपना सिर जो है उनके जांघ पर रखा विदुर जी के, तो भगवान के कमन को कुंडल का निशान उनके जांघ पर पड़ गया विदुर जी के। तो उसको देख करके वो हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहते। और ये सब जानते हैं दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए हैं। भगवान तो प्रेम को लेने वाले हैं, कोई वस्तु के भूखे नहीं है। आज हरि आए विदुर घर पावना, ये सब भजन गाते हैं ना। विदुर नहीं घर से विदुरानी, आवत देखे सारंग पाने, भोजन कहा जीवावना। इथे में केरे प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माई, माही लागे परम सुहाना, आज हरि आए विदुर घर पावना। इतने में विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए, गिरी देत विदुर करमाए। भगवान को कहा प्रभु ये क्या हो गया? भगवान ने कहा अरे विदुर जी आप बीच में आकर के सारा रंग भंग कर दिया आपने। बासी कूशी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हमको या छिलकों के हैं न गिरी के हैं, प्रेम के हैं भूखे। तत्वेता त्यों लोक में भोजन के अपार, कैसवरी के विदुर घर तृप्त भय द्वैवार। या तो शबरी के बेरों में जो सुख और आनंद मिला, या विदुरानी के छिलकों और साग में जो मिला, वो बड़े बड़े अन्नकूट में और बड़े बड़े भोगों में भगवान को नहीं मिला। तो भगवान दीन बंधु हैं, जय दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमारी वस्तु के भूखे न होने पर भी भगवान एक उनका स्वभाव है प्रेम के भूखे। जो दुनिया को खिलाता है ब्रह्मांड विश्व भरण पोषण कर जोई, वो भक्त से कहता है मुझे भूख लगी भैया कुछ खाने को दे दो। अरे उसको क्या है कि भूख लगती है? उसका स्वभाव है प्रेम करना। हमारे अंदर भी है, हम उनके अंश हैं, सबके अंदर प्रेम है। पर जहां करना चाहिए वहां नहीं करते हैं, और जहां नहीं करना वहां अपना सिर फोड़ रहे हैं। प्रेम भगवान से किया जाता है। तो दुनिया में जो प्रेम है ये काम है, इसको लस्ट कहते हैं। प्रेम है डिवाइन लव, वो भगवान से होता है। श्रेष्ठ वस्तु से प्रेम किया जाता है, अपने से घटिया वस्तु को भोगा जाता है। भगवान विदुर को बहुत याद करते थे। उद्धव जी ने कहा तुम्हारी याद करते थे तो तुम्हें कोई उपदेश दिया? हाँ बहुत उपदेश दिया, पर उस समय वहां मैत्रेय जी भी थे, और मैत्रेय जी से कहा कि मैत्रेय मेरा विदुर जब तुम्हें मिले तो उसको ये मेरा उपदेश उसको भी सुना देना। तो विदुर जी अब आप जो है हरिद्वार की तरफ चले जाइए, वहां जो है मैत्रेय जी आपको मिलेंगे और जो भगवान ने उपदेश दिया वो आपको सुनाएंगे।
फिर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, मथुरा लीला, सब लीलाओं का वर्णन उद्धव जी ने किया। अरे देखो विदुर जी, हम लोग कितने अभागे रहे, जैसे मछली जो है समुद्र में रह करके भी चंद्रमा को पहचान नहीं पाती। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातुच्युतम ततोन्नम कंगवा दयालुम शरणम व्रजेमो। अरे जिन भगवान को पूतना स्तनों में जहर लेके मारने को आई, उसको भी जिन्होंने उत्तम गति दी, ऐसे दयालु बताओ और कोई हो सकता है क्या? तो दोनों ने भगवान की लीलाओं का वहां पर श्रवण कीर्तन करा। आखिर प्रणाम करके एक दूसरे के गले मिल करके उद्धव जी बद्रिका आश्रम को गए और विदुर जी हरिद्वार की तरफ आए। हरिद्वार में उनका मैत्री ऋषि से मिलन हुआ। मैत्री जी ने बड़े भाव से कहा, विदुर तुमको भगवान ने बहुत याद करी है और उसको उपदेश दिया, बताया आपको, तो आप मुझे भी सुना दीजिए। विदुर जी ने कहा कि सृष्टि कैसे होती है। दूसरा, हम सब लोग सुख चाहते हैं पर दुख मिलता है क्यों? तब वहां मैत्री जी ने कहा, देखो भैया ऐसा है, सुख और दुख ये हमारे कर्मों का एक फल है। जो हम जैसा करेंगे बोएंगे वैसी फसल हमको मिलेगी। ये संसार जो है इसको कहा गया दुखालयम, दुखों का घर है, और हम इसमें ढूंढते हैं सुखालयम। लिखा है पुस्तकालय, हम वहां गए, भैया जरा कचौड़ी समोसे देना, वो कहेगा या हाथ बोर्ड पढ़ा तुमने क्या? ये पुस्तकालय या पुस्तक मिलती है। हम भोजनालय में गए कि महाराज हमको एक डिक्शनरी दीजिए, अरे यहाँ तो भोजन मिलेगा, यहाँ पुस्तक नहीं मिलती है। जहां भोजनालय लिखा है वहां भोजन मिलेगा। तो ये संसार दुखालय है, दुखों का यहाँ सुख है ही नहीं है। दिखने में क्षणिक सुख मिलता है, परिणाम यहाँ दुख मिलता है। सुख है कहाँ है, वहां जाना चाहिए। देखो ये संसार का सुख कैसे है, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका समझते हैं? मृग तृष्णा, तृष्णा माने प्यास। रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जब रेत चमकती है सूर्य की किरण से, तो ऐसा लगता है कि पानी की लहर चल रही हो। कभी आप गर्मी में डामर रोड जो अच्छे उस पर चले, गाड़ी में कार मोटर में बैठ के, तो ऐसा लगता है डामर रोड भीगी हुई है, पानी से भीगी। मालूम क्या, कभी नोट करा? लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो सूर्य की किरण से ऐसा लगता है। या कभी हवाई जहाज में गए हो, ऊपर से आप नीचे देखें तो सड़कें ऐसी लगते हैं जैसे नदी हो, नीली नदी, पानी हो, नीला पानी, सड़कें ऐसी लगती है, पर ऐसा है नहीं। तो ऐसे ही रेगिस्तान में हिरण को प्यास लगती है, तो वो देखा अरे वहां पानी है, वहां ज्यादा पानी तो है नहीं, तो रेग पर भटकता भटकता प्यास के मारे उसके प्राण चले जाते हैं। उसको मृग तृष्णा या मृग मरीचिका कहते हैं। तो ऐसे पानी तो है, जहां है वहां नहीं जा पा रहा, जहां नहीं है वहां पानी ढूंढ रहा है। प्यास क्यों लगती है? पानी होता है तो प्यास मुटती है हमारी। तो पानी कहां है? जहां है वहां जाना है। ये संसार है दुखों का घर, ये हम सुख ढूंढ रहे हैं। एक राजा ने अपने रानी को बहुत मूल्य हीरा जड़ करके एक सोने का हार बनाया। रानी उस हार को पहन करके एक सरोवर में नहाने गई। दास दासियां थी, एक दासी को कहा कपड़े देखना, हमारा मुकुट हार हम नहा के आती है। सुन रहे भैया, ध्यान तो नहीं दबदर, सुनो। इतने में आंधी तूफान आया। गर्मी के दिनों में जैसे बड़म्बर आ जाता है, चक्रवात घूमता हुआ, और कपड़े उड़ने लगे, कहीं गहने संभाले, कहीं क्या संभाले, और ऐसे करके वो हार गायब हो गया। इतने में रानी जो हवा आंधी बंद हुई तो नहा धो के आए, कपड़े पहने तो हार देखा तो गायब। लाखों रुपए का हार कहां गया? अब राजा ने खबर करी, जिसको मिलेगा उसको 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। हजारों का तो बाहर था, किसने सोचा हमें मिल जाए तो हम काहे को देंगे, और तो बेचेंगे खुद ही रखेंगे। परंतु एक गांव में जो एक तालाब था, उस तालाब में नीचे देखा एक आदमी हाथ धो रहा था, तो उसमें हार दिखा उसको। अरे उसने कहा यहाँ तो हार मिल गया, तो बड़ा लॉटरी खुल गई। तो पानी में हाथ डाला, हार पकड़ने लगा तो पानी हिल गया और कीचड़ उसके हाथ में आया।
फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा तो हार उसके अंदर है। फिर हाथ डाले तो कीचड़ हाथ में आवे, हार आ रहे। एक दूसरा आदमी आया, भाई क्या ढूंढ रहे हैं, तो कोई चीज गिर गई, कह रहे आप इधर आओ, देखो इसके अंदर हार है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो हम दोनों निकालते हैं। दोनों ने हाथ डाला, पानी हिल गया और वो कीचड़ हाथ में आ गया। अरे तीसरा, चौथा, पांचवा, 8-10 लोग इकट्ठे हो गए, सबको दिख रहा है हार, पर निकालते हैं तो कीचड़ हाथ में आता है। उन्होंने कहा क्या करें। इतने में एक महात्मा जी जा रहे थे, अरे महाराज आशीर्वाद कीजिए, यहाँ सुना एक रानी का हार खो गया है, इसमें दिखता है, हम लोग निकालते हैं, निकलता नहीं है, पानी हिल जाता है, कीचड़ आता है, आप करो देखिए, आप निकाल दीजिए, शायद आपसे निकल जाएगा। महात्मा जी ने भी देखा, हाँ हार है। महाराज आप निकालो, नहीं इसमें नहीं है, इसमें दिख तो रहा है, दिख रहा है पर है नहीं इसमें। कहा है? वो देखो पेड़ के ऊपर चील ने घोंसला बनाया, उस घोंसले में लटक रहा है, उसका प्रतिबिंब इस पानी में पड़ रहा है, और तुम वहां देखते नहीं ऊपर, और यहाँ ढूंढ रहे हो पहाड़ को, इसके कीचड़ बटोर रहे हो। सुख है वो भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में हम ढूंढ रहे हैं, शादी में, पैसे में, बिल्डिंग में, इसमें वो मिल गया, कीचड़ हाथ लगा, फिर शांति और दुख हो गया। इसलिए सुख है यद भूमा तत्सुखम सुखमास्ति, जो बृहद वस्तु है, रसो वेश रसमान आनंद स्वरूप का भगवान, रसम एवायम लब्धानंदी भवति, जिनको प्राप्त कर लेने से सब आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जिनको जान लेने से सब कुछ जानना हो जाता है, और जिनको नहीं जाना तो सब कुछ नहीं जाना। इसलिए विदुर जी, श्री हरि के चरण कमलों में सुख और शांति है। ये सृष्टि का क्रम कैसे हुआ? भगवान ने कहा एक ओहम बहुश्याम, इस प्रकार से उस सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई नाभि कमल से। ब्रह्मा जी ने जो है फिर कहा, भगवान ने आज्ञा दी कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने वह सृष्टि का विस्तार करा तो महत तत्व बना, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रियां, तिर्यक आदि योनि बने। फिर अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, इस 4 प्रकार के प्राणी, समझ रहे हो? अंडज माने अंडों से पैदा होने वाले चिड़िया आदि, सांप अंडे से पैदा होते हैं। उद्भिज माने जमीन फोड़ के जो पेड़ पौधे वनस्पति निकलते हैं उसको उद्भिज कहते हैं। स्वेदज माने जो पसीने से पैदा होते हैं, जुएं, खटमल आदि। और जरायुज माने जो जेर लगे हुए नाभि से अंदर संतान को जो है भोजन जाता है, जैसे मनुष्य गाय पशु के संतान होते हैं, उसको जरायुज कहते हैं। मनुष्य जरायुज प्राणी, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इस 4 प्रकार के प्राणी। फिर देव योनि, दूसरी और योनियां हैं, इन सब को जो है रचना हुई है। 84 लाख योनियां हैं, समझे? अब कौन सी 84 लाख योनि? उनके नाम है जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति, कृमया रुद्र संख्यक पक्षी नाम 10 लक्षकम, 30 लक्षाणि पशुव, 4 लक्षाणि मानव, सर्व लक्षाणि परित्यज्य ब्रह्म योनि ततो विज्ञात। 84 लाख योनि में पानी में रहने वाले जो जीवों की संख्या है वो 9 लाख है। 9 लाख किस्में, रंगीन मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, व्हेल चील मछलियां जो जहाजों में पलट देती है, ऐसी बड़ी मछली को निकल जाती, बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है। दरियाई घोड़े जिनका जीवन पानी में है, और कुछ ऐसे भी हैं जो पानी जमीन दोनों में रहते हैं, जैसे बड़ा कछुआ वो जमीन में भी पानी में भी रहता है। तो 9 लाख जलजाल पानी में रहने वाले। स्थावर पेड़ पौधे, इनके क्या है 20 लाख योनियां। ये पेड़ पौधे नहीं, इसमें आत्मा है। पत्थर में भी अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, तो इंद्र को मुझे नहीं पहचान सके, जाओ पत्थर की बन जा, पत्थर की बन गई। तो राम जी के चरण स्पर्श हुए, तब अहिल्या जी उसमें से अपने स्वरूप में आई। कुबेर के पुत्र मणिग्रीव, इनको नारद जी ने श्राप दिया, तुम वृक्षो असभ्यता से नहा रहे हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। दोनों यमराज वृक्ष बन गए नंद महाराज के आंगन में।
जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारी ये योनि छूटेगी। भगवान उखली में बंधे और वो लीला आगे आएगी, उसमें उनका स्पर्श हुआ, नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों भाई उस वृक्ष योनि से छूट करके अपने लोक को गए। तो पेड़ों में बहुत पाप बुरे करते हैं ना, तो उनको पेड़ पौधे आदि की योनि मिलती है, बरसों पड़े रहते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब सहते रहते हैं, उनमें भी चेतन आत्मा है। देखो आप समझ रहे हो, आत्मा और जड़ और चेतन में फर्क। हमारी आंख है ना, दिखती है, आंख से हम देखते हैं ना, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं। आंख कितनी है बोलो, आंख कितनी है बताओ तो सही। 4 हैं कि 2 हैं कि 10 हैं? हाँ? 2 आंख और काम 1 देखने का, कान 2 काम सुनना 1, नाक के छिद्र 2 काम सूंघना 1, और मुंह कितने और काम 2 बोलना और खाना। और बोलना और खाना हमारा सुधर गया तो हम सब सुधर गए, भाई यही नहीं सुधरता, समझे? बोलते मन ठंड बात है, गाली गलौज खाते हैं सब, चटर मटर कटर सब। खाना क्या है? सात्विक वस्तु, भगवान को निवेदन करके जो भोग लगे वो वस्तु खाओ। हम चाय पीते हैं तो भगवान को चाय का भोग लगाएंगे? भगवान चाय पीते हैं, कोको कोला पीते हैं क्या? बंद करना चाहिए चीजें। हमारे यहां तो चाय भी मना है, बीड़ी सिगरेट प्याज लहसुन मसूर की दाल, ये कथा सुन रहे हो ना, ये चीजों को छोड़ो, ये तामसिक चीज है, भगवान के भोग में नहीं लगती है। मसूर की दाल दूध या मच्छी खाने वाले ये खाएंगे तो श्वेत कुष्ठ रोग, वो दाग श्वेत सफेद दाग होते हैं शरीर के अंदर। मसूर की दाल से गोला बारूद बनता है, सुना कभी? इसलिए हिंदू मात्र नहीं खाते थे मसूर की दाल पहले, अब तो उसके तो नमकीन बनता है, सब दालें खाने लग गए। प्याज लहसुन तामसिक चीज है, भोग नहीं लगती भगवान को। और आज को आयुर्वेद में गुण भी है उसमें, क्या लू नहीं लगना, या लहसुन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वायु नाशक है, लहसुन आदि भट्टी बनती है आयुर्वेद में, वो अलग दवाई के रूप में। तो संख्या जहर भी दवाई बनती है, जहर की भी, तो फिर हम जहर खाएंगे। इसलिए इन तामसिक वस्तुओं का सेवन बंद करना चाहिए। अगर भगवान पर कथा पर सत्संग में श्रद्धा है तो नहीं तो घोड़े गधे जो कुछ खाना तुम खाइए, मजे करेंगे। कुछ लोग कह रहे सब खाने खुदा ने खाने के लिए बनाया, सब अपने को तुमको भी खा जाए कोई, फिर तो साहब रोज नहीं कभी कभी खा लेते हैं। मैंने कहा मर्डर भी कभी कभी कर लेता है आदमी, चोरी भी कभी कभी करता है, कभी कभी क्यों करते हैं? कभी माने कभी नहीं, नहीं तो नहीं, कभी कभी करने से कोई माफी नहीं हो जाएगी। सब जिंदगी में एक मर्डर करा फंस गए तो मर्डर करता मर्डर ही करा ना, फिर हमेशा तो नहीं करा, एक तो करा है उसी में ही फंस गए। तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमारी इंद्रियां, इन इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाना, मुंह से भगवान का प्रसाद खाना, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की बात कहना, कान से भगवान की कथा सुनना, आंखों से भगवान के दर्शन, संतों के दर्शन, धर्म ग्रंथों के दर्शन करने, देखना पढ़ना, नाक से भगवान को चढ़ी हुई खुशबू सूंघना, त्वचा से भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श करना। ये है भक्ति के अंग, भक्ति का पालन, भक्ति की परिभाषा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने महत तत्व आदि जो है 5 तत्व कौन से? भूमि, जल, वायु, तेज और आकाश, ये जो हमारा शरीर बना है। अब इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। फिर शिष्य की रचना करें तो उनके मानस पुत्र, मन से उन्होंने संकल्प करा, तो मन से मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और नारद, ये उनके मानस पुत्र कहे जाते हैं। ना इसमें कर्दम जी उनके गोद से प्रकट हुए,
उन्होंने सनकादिकों को मन से चिंतन करा, वो मानस पुत्र 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए। उनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो, हम उनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो उनको क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को, उनके भ्रिकुट से, तो शंकर रुद्र की उत्पत्ति हो गई। रुद्र से कहा क्या आज्ञा है, सृष्टि का विस्तार करो। तो वो रिश्ता भूत प्रेत सब पैदा होने लगे। ब्रह्मा जी बस इस सृष्टि नहीं करनी हमको, उनको रोक दिया वहीं पर। तब विदुर जी ने कहा कि फिर कैसे विस्तार हुआ सृष्टि का। तो मैत्रेय जी कहते हैं देखो विदुर जी, फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु ने जिनको मुझे प्रकट करा वही सब कुछ कर सकते हैं। तो उनके वाम अंग से एक नारी और दाएं अंग से पुरुष, जो शतरूपा और स्वयंभू मनु प्रकट हुए। देखो ब्रह्मा जी के बाएं अंग से शतरूपा नारी और दाएं अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। दोनों का विवाह हो गया। उसके बाद विवाह पद्धति से सृष्टि का विस्तार। ये हमारा धर्म विचार कहते हैं, आध्यात्मिक। आज के वैज्ञानिक कहते हैं पहले सूर्य था गर्म, उसके टुकड़े हुए पृथ्वी आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर पानी बरसा, फिर काई हुई, फिर वनस्पति हुई, फिर जो है पत्थर युग आया, फिर ताम्र युग आया, और आज का कंप्यूटर युग आ गया। ये उनका है, उनकी फिलॉसफी है वैज्ञानिकों की। पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पहले तो भगवान है। वो तो भगवान को नहीं मानते, तो प्रकृति को, नेचर को मानते हैं। तो नेचर को कौन चलाता है? प्रकृति को चलाने वाला कौन है? कोई जड़ है, जड़ अपने आप काम करता है। कोई ये टेंट लगाया किसने लगाया? मनुष्य ने। मुर्दों ने लगाया कि जिंदों ने लगाया? ये माइक है, वैज्ञानिक उपकरण है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, किसने बनाया? मनुष्य ने। मुर्दों ने या जिंदों ने बनाया? तो जिंदा और मुर्दे में क्या फर्क होता है? इसमें चेतन आत्मा है, वो जिंदा है, और जिसमें नहीं है वो मुर्दा है, डेड बॉडी है। हम लोग आत्मा है, आत्मा निकल जाए तो शरीर हमारा नष्ट हो जाता है। और भगवान आत्माओं के भी परम कारण परमात्मा है। यहां से समझना चाहिए। सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा, कैसे करें? उस समय सृष्टि जलमय थी, प्रलय था, कब पानी पानी सब जगह थे। कि मकान बनाए तो जमीन तो है नहीं, मकान कहां से बनाए? तो स्वयं मनु ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु पहले पृथ्वी तो आवे, तब पृथ्वी कहां कैसे आई, अब इसकी कथा हम थोड़ी देर में कहेंगे। अभी एक आध जो है भजन अपन कर लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पार करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया, नैया भजो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया, भजो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया। पार करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया, करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया, करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ भैया। पार करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया, करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि हरे लाल की जय। अब पृथ्वी तो जल में है, लोग आ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण करा, उनको छींक आई और नाक से एक बड़ा शिशु, छोटा सा, बड़ा समझते हो, बड़ा माने केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे क्षितिर विपुल तरे तिष्ठति तब पृष्ठे धरण धरण चक्र गरिष्ठे। हमारे यहाँ 10 अवतार है, 24 अवतार भी हैं, 10 मुख्य है। उसमें पहला अवतार क्या है मालूम है? मत्स्य अवतार, मछली। फिर बड़ा मन सुअर। अब लोग कहते हैं अरे हिंदू धर्म में सुअर में भगवान होता है क्या? सुअर 2 प्रकार के होते हैं, एक जंगली और एक ग्रामीण। ये ग्रामीण सुअर गंदगी खाता, जंगली सुअर नहीं। वो पेड़ों की जड़ दूसरे पशुओं को मार के उनसे अपना उधर फल वगैरह खाता है। फिर भगवान कोई दोष नहीं लगता है, याद रखो। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरे की नाई। भगवान सर्वव्यापक है, कण कण में, इस माइक में भी भगवान है। हमें दिख रहा है क्या? सब जगह भगवान है, पर कहीं भगवान का अवतार होता प्रकट रूप में। द्रौपदी के लिए भगवान कपड़ा बन के, साड़ी बन के आ गए, उसको वस्त्रा अवतार कहते हैं। मछली बन करके वेदों को जो है उन्होंने उद्धार करा। तेस अवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे प्रलय पयोधि जले धृतबान से वेदम भीत बहित चरित्रम खेदम। ये 10 अवतार स्तोत्र में भगवान की इनकी स्तुति की गई है। तो बड़ा एक छोटा सा रूप था और बाहर आते विशाल हाथी से भी बड़ा भारी बड़ा बन गया और जा करके समुद्र में छलांग लगाई और आप पृथ्वी को जो है ऊपर अपने दाढ़ में, कभी देखा आपने बराह के दांत होते आगे, जैसे हाथी के जहां दांत होते ना, तो सब हाथियों में दांत नहीं होते, किन्हीं किन्हीं हाथियों के दांत होते, देखा कभी? नहीं देखे क्या? वृंदावन में एक सुअर है, उसके ऐसे 2 दांत निकले हुए हैं, तो वो छोटी जाति वाले लोग उसको भी पूजा करते हैं कि भगवान का ये रूप है एक प्रकार से। पर सब सुअरों में नहीं होते, वैसे सब हाथियों के दांत नहीं होते हैं ऐसे निकले हुए, वो खाने के नहीं, ऐसे निकले दांत बाहर को रहते हैं। शैले शैले माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर पहाड़ पर कोई मणिमाणिक नहीं मिलते हैं। पन्ना जो है ये क्या बोलते हैं, हीरा पन्ना में मिलता है ना आपके मध्य प्रदेश में, जहाँ जुगल किशोर जी ठाकुर जी रहते हैं। शैले शैले माणिक मुक्तिकम, गज मुक्ता होती, गज माने हाथी के अंदर से एक मोती निकलता है, उसको गज मुक्ता कहते हैं। ऐसे मोती तो पानी में निकलता ही है। गाय होते, गाय का गोरोचन होता, बहुत पौष्टिक होता है। वो गाय का दूध परमगंधा गाय कहते हैं उसको, उसकी खुद दूध में कमल की सी खुशबू आती है। नंद महाराज के यहाँ वैसी गाय होती थी, परमगंधा गाय, उसके नाभि से गोरोचन निकलता है। वो गाय बलिष्ठ आगे आगे जाती सब गायों से, पर सब ऐसे नहीं होती है।
कस्तूरी हिरण के नाभि से निकलता है, बस सब हिरणों में कस्तूरी नहीं होती है। ऐसे ही जंगल में चंदन के पेड़ मिलते हैं, बस सब जंगलों में चंदन नहीं मिलता है। तो बड़ा जो है अपने दांत में लेकर के पृथ्वी को उठा करके जल में स्थापन करने लगे। इतने में एक राक्षस हिरण्याक्ष आया वो लड़ने के लिए, और भगवान ने बराह रूप से उसका वध किया। अब यहां पूछा विदुर जी ने कि हिरण्याक्ष कहां से बीच में टपक पड़ा है, कैसे आया? तब विदुर जी मैत्रेय जी कहते हैं एक समय सूर्यास्त के समय कश्यप जी अपना भजन साधन कर रहे, समझ लो। सूर्य की बहुत पत्नियां हैं, जिसमें दो दिति अदिति है मुख्य। दिति दैत्यों की मां है, उसे दैत्य निकले, पिता एक है कश्यप जी, और अदिति से आदित्य देवताओं के प्रादुर्भाव है, प्रकट हुए। तो दिति ने कहा कि आदित्य जो मेरी सौत है उसके तो बहुत बच्चे हो गए, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरे कोई संतान चाहिए। कश्यप जी ने संध्या बंदन कर दिया, सायंकाल का समय था, देवी अभी समय ठीक नहीं है, ये रुद्र के अनुचर इसमें घूमते हैं, असुर बेला है, अभी तुम शांत रहो और फिर जो है तुम्हारा इच्छा पूरी करेंगे। नहीं अभी करो, मेरी इच्छा है, बहुत इच्छा बलवती थी, उसकी इच्छा के अनुसार उनको जो है पूर्ति करे। और बाद में कहा कि तुम्हारे गर्भ से असुर बेला में गर्भाधान करने से असुर पैदा होते हैं, इसलिए अपने यहाँ संस्कार है, गर्भाधान में एक संस्कार है। शादी ब्याह इसलिए किया जाता है कि हमारी संतान हो, भगवान का भक्त बने, लड़का हो चाहे लड़की हो। विषय भोग का उद्देश्य नहीं था, वंश परंपरा चलानी है। और मनुष्य जीवन में जो जीव आएगा वो भगवान का भजन करेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही तो भक्ति कर सकते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े योनि में तो होने की नहीं है। इसलिए जो माता पिता अपने संतान को भगवान के भक्त बनाते हैं उनका शादी ब्याह करना ही सार्थक है। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नतवा वो बाज भली, वृथा गवावे नूर। संत महात्मा कहां से आते हैं? कोई आसमान से टपकते हैं, वो भी गृहस्थ आश्रम से, उनके भी माता पिता होते हैं। आतंकवादी कहां से पैदा होते हैं? चोर डाकू कहां से पैदा होते हैं? वो भी गृहस्थ से ही होते हैं, उनके माँ बाप भी होते हैं। हम अपनी संतान को कैसा बनाना चाहते हैं, ऐसे हमको बनना चाहिए। पर आज आदमी सब बने, टर मटर बटर बैरिस्टर डॉक्टर सब, पर भगत संत महात्मा न बन जाए, कहीं खतरनाक है। और ध्रुव प्रयास की कथाएं सुनेंगे भागवत की, पर कोई बनाएगा नहीं उन्हें। वो बनने भी जाएगा तो उसके अरे क्या बनता भी, तो संसार को देखो पहले, तो बनता भी कौन है? वो खेल तो है नहीं, रास्ते में पड़ा है, कोई बन जाएगा। तो तुम्हारे जो है असुर बेला में गर्भाधान होने से असुर होंगे और बड़े उत्पात मचाएंगे, लेकिन भगवान के हाथ से मरेंगे। तो ठीक है, भगवान के हाथ से मरेंगे तो सदगति होगी, कहीं किसी ऋषि के ब्राह्मण के श्राप से मरेंगे तो बड़ी दुर्गति होगी। चलो ये ठीक है। और तुम्हारा पोता जो है वो किंतु धार्मिक होगा। तो दिति ने 100 वर्ष तक, सतयुग में जब नारी चाहती थी प्रसव तब बच्चा होगा, वो नहीं चाहती तो प्रसव रोक सकती। 100 वर्ष तक गर्भ धारण करा, एक कथा है भागवत जी। अब लोगों को तो गप्पे लगेंगे कि आज हम विश्वास नहीं होता इन बातों में। विज्ञान अगर कह देवे तो हम उसको मानेंगे, वो आगे उसको बात है, हम कहेंगे विज्ञान की भी बात। तो इधर ये जब गर्भ में थे तो देवताओं का जो है तेज क्षीण होने लगा, उसी गर्भ में जब ये तो पैदा ही नहीं हुए। और क्यों? एक समय सनकादिक मुनि बैकुंठ धाम जा रहे थे, उनको भगवान के चरणों की खुशबू निकली, तुलसी जी की। उस खुशबू के पीछे पीछे वो बैकुंठ की तरफ गए। तस्यारविंद नयन सपरारविंदम किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्नो, जिन्होंने संसार के सुगंधों को दुर्गंधों को सब छोड़ रखा है, संसार के रूपों को सब परित्याग किया है, उनको तुलसी की खुशबुआई खींचे गए। कहां से आ रहे करते जाते वैकुंठ तक पहुंचे। कहां रहते थे कि ब्रह्मलोक में, निर्गुण निराकार जहां ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक है, वहां विचरण करते थे। कौन? सनकादिक। जैसे सुखदेव जी भी कहते हैं, वो मां के गर्भ से निकलते ही वन में चले गए थे। बाद में सुखदेव जी को व्यास जी के शिष्यों ने कुछ श्लोक सुनाए तो वापस आए और भागवत का उन्होंने पठन पाठन करा और सुखदेव जी परीक्षित को सुनाया। तो द्वारपाल, वहां पर जय और विजय दो द्वारपाल थे बैकुंठ के। झूठी है उनकी, सबको अंदर नहीं जाने देना। वो अंदर जाने लगे तो जयपाल ने, जय विजय ने रोक दिया। बोले भाई क्यों? अरे हम भगवान के धाम में भी जाने का पहरा लगा क्या? जाने जाने देते हो? और उनको श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों तक तुम असुर योनि में रहो, तुम राक्षस बनने लायक हो, यहाँ रहने लायक नहीं हो वैकुंठ के अंदर। वैकुंठ माने विगत कुंठायत्र, जहां से कुंठा माया हटती है उसको वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ माया नहीं है, और हम लोग तो माया में, कुंठा में रहते हैं, कुंठित है सब लोग। तो श्राप दे दिया। भगवान को मालूम पड़ा, भगवान लेने आए कि देखो मेरे सेवकों ने आपको आने नहीं दिया, तो ये अपराध मेरा ही है, मालिक का है। क्यों भाई? किसी का कुत्ता किसी को काटे तो केस किस पर करेंगे? कुत्ते पर या मालिक पर? बोलो सही। बाजार में किसी का कुत्ता छूट गया, पालतू कुत्ता, और उसने किसी को काट दिया, और आप केस करोगे, शिकायत करोगे पुलिस में, तो किसकी करोगे? कुत्ते की या मालिक की? अब यहाँ वाले पता नहीं किसकी करेंगे, पर कानून के हिसाब से मालिक की जाती है। बांध के क्यों नहीं रखते हो? तुम्हारा कुत्ता ऐसे काटने वाला, इसका इलाज करो, पैसे दो। तो भगवान ने कहा मेरे सेवकों ने आपका अपमान करा है, आपने अच्छा करा श्राप दे दिया है, अब ये मेरी इच्छा थी। सनकादिक जी ने कहा देखो इनको तो अपना सेवक बना रहे हैं, हमको तो हम सेवक ही नहीं जैसे इनके। प्रभु के चरणों में बड़ी स्तुति प्रणाम किया। तो कहते हैं वो जय विजय ही दिति के गर्भ में पुत्र रूप में आए। और 100 वर्ष पूरा होने पर जब पैदा हुए तो बड़े बलशाली थे। नाम पड़ा हिरण्य कश्यपु, 2 भाई। अब बराह रूप से जब भगवान पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो हिरण्याक्ष ने कहा पृथ्वी हमारी है, तुम कहां ले जा रहे हो, हम इसके मालिक हैं। हिरण्य माने सोने पर जिसकी आंख है, और सोने का जिसका बिस्तर है वो हिरण्य कश्यपु है। इनकी भोग बुद्धि है, हम मालिक, हम खाए, हम पिए, हम रहे, बस। इसको कहते हैं आसुरी संपदा। भगवान की सृष्टि में 2 प्रकार के लोग हैं, दैवी संपदा के और एक आसुरी संपदा। दैवी संपदा जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आसुरी संपदा मैं खाऊं, मैं जीऊं, मैं रहूं, बाकी किसी को रहने दो, न खाने दो, न जीने दो। ये राक्षस लड़ने लगे। वरुण में पृथ्वी जमीन में गए, वरुण से लड़ने लगे। वरुण ने कहा भैया मैं तो असमर्थ हूं, बुढ़ा हो गया हूं, तुम किसी और बलवान को देखो। तो नारद जी जा रहे थे रास्ते में बेड़ा बजाते हुए अंतरिक्ष में, वो तो जमीन है, अंतरिक्ष में खाली जगह ऊपर हजूर। हिरण्यकश्यप ने रास्ता रोका, क्यों तुम बीणा बजाना जानते हो, लड़ना जानते हो क्या? क्यों? मेरी बाहें खुजला रही हैं, मुझे कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा, लड़ाई करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा सुनो, लड़ना तो नहीं आता है, लड़ाना आता है, और ऐसी खुजली मिट जाएगी कि दोबारा खुजली नहीं होगी। वो देखो सामने वो बहादुर पृथ्वी को ले जा रहा, उससे तो है लड़ो और तुम्हारी सारी खुजली मिट जाएगी हमेशा। तो जब हम बरात जब मिले पृथ्वी उठा रहे थे, हिरण्याक्ष गए जंगली गाली दी भगवान।
तो भगवान ने कहा भी तेरे जैसे ग्रामीण सिंह को हम तो ठीक करते हैं। उसको ये ऐसी गाली दी। ग्रामीण गांव का सिंह क्या होता है मालूम है? किसको बोलते हैं आप लोग गांव का सिंह? कौन होता है? कुत्ते को गांव का सिंह कहते हैं। तुम ग्रामीण सिंह के हम तो ढूंढते रहते हैं, आ जाओ। और बरास भगवान से युद्ध करने लगा। और यहाँ युद्ध का बड़ा वर्णन भी है। बहुत देवता लोग घबरा गए, अब क्या होगा। कभी बराह भगवान ऐसे लीला करते हैं जैसे हारने लग गए। तो भगवान ने कहा, देवता ने कहा, प्रभु इसको जल्दी खत्म करो, तो ऐसा ना हो जाए कहीं रात को इसकी ताकत बढ़ जाती है, दिन में इसका जो है संहार कर डालिए। भगवान ने कहा, हम तो इसका साथ खेल कर रहे हैं जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेल करती है। आखिर भगवान ने बराह रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोले बराह भगवान की जय। पृथ्वी को जल में स्थिर कर दिया। अब सृष्टि का विस्तार करना है तो ब्रह्मा जी के गोद से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई। उनसे कहा आप सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्होंने 10,000 वर्ष तक पहले तपस्या करी सरस्वती के किनारे। फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, क्या मांगते हो? प्रभु बस आपकी जो है कृपा हो गई, दर्शन दे दे, अब बाकी मांगना क्या रह गया? कि नहीं तुम शादी करना चाहते थे पर अब आपके दर्शन हो गए, अब नहीं, इच्छा नहीं, हमारे कहने से करो। आज से कर्दम ये स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनसे विवाह करना। देखो स्वयंभू मनु और देवहूति के क्या हुए? 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और कन्याएं देवहूति, आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया पुत्रिका धर्म से। पुत्रिका धर्म होता है कि तुम्हारे यहाँ जो हमारी कन्या का पहली संतान पुत्र होगा वो हमको दोगे, इसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, उनकी 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को दी है, एक स्वधा पितरों को और स्वाहा अग्नि को दी है, और सती जो है वो शिव जी को दी है। इधर देवहूति को जो है लेके आएंगे, भगवान कहते हैं कर्दम ऋषि से उनसे विवाह कर लेना, मेरी आज्ञा है, और मैं भी तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आऊंगा। भगवान आप जब आएंगे तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी खुशी हम विवाह कर लेंगे। स्वयंभू मनु देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पे आए और अपनी कन्या का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया। बहुत कुछ दिया उन्होंने। इधर कर्दम ऋषि आज की तरह नहीं है कि वो हनीमून मनाने जा रहे हो, वो अपने भजन साधन में लग गए और कई वर्ष बीत गए। अब एक दिन जो है उन्होंने देखा कि वो बुढ़िया सी बैठी, कौन है तुम? अरे महाराज भूल गए, मेरे पिता आपको दे गए, आपकी पत्नी हूं मैं। अरे हाँ याद आया, अब तो गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन करिए आप। उन्होंने अपने तप बल से एक विमान बनाया, इसको कहते कामक विमान। ऐसा जहाज, हवाई जहाज जो पानी में, जमीन में, आकाश में सब जगह उड़ सके। ऐसे मंत्र बल से, जैसे कि अंदर अलग अलग सरोवर, वृक्ष, सब कुछ हवाई जहाज में है, हीरे जवाहरात जड़े हुए। एक सरोवर में कहा, बिंदु सरोवर में तुम डुबकी लगाओ। देवहूति नहाई तो माँ पिता के घर से जैसे सुंदर रूप से बन गए, उससे ज्यादा सुंदर जवान बन गई हो।
कहा तो उसके बाल चिपचिपे हो गए थे, लट मिल रही थी। कहा सुंदर, और बहुत से दास दासियां उसको उपटन लगा रहे, नहला रहे, धुला रही है। उस विमान में बैठ करके 15 चल आज जगह भ्रमण करा उनने, और फिर उनके संतान हुई। पुत्र तो हुआ नहीं, 9 कन्याएं हुई। वो कन्याएं ऐसी कि जो बड़े बड़े ऋषियों को दी गई। उनके नाम थे कला, जो मरीच ऋषि को दी गई। दूसरे का नाम था श्रद्धा, जो अंगिरा ऋषि को दी गई। ये ब्रह्मा जी के वारस पुत्र हैं, उनके साथ उनका विवाह हुआ। अनुसुईया, जिसका पातिव्रत धर्म बहुत बड़ा है, अत्रि ऋषि को दी गई। जो सीता जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी अनुसुईया जी ने चित्रकूट के अंदर। उत्तम के अस मन माई, स्वप्न आन पुरुष जग नाई। मध्यम परपति देखई कैसे, माता पिता भ्रात नित जैसे। पातिव्रत धर्म का कैसे नारी को होना चाहिए पातिव्रत धर्म के अंदर। अनुसुईया वह श्रेष्ठ है। वो यहाँ अत्रि ऋषि की पत्नी हुई, कदम ऋषि की कन्या है, देवहूति की कन्या। आविर्भू पुलस्त ऋषि को बनाई, ब्याई गई। और गति पुलह ऋषि को, क्रिया कर्तु ऋषि को, ख्याति भृगु ऋषि को, और अरुंधति वशिष्ठ जी जो राम जी के गुरु जी हैं। अरुंधति राम जी की गुरु माता बनी। वो इनके यह कदम ऋषि की कन्या है। शांति जो है अथर्वा ऋषि को दी गई। ये 9 कन्याएं 9 ऋषियों के साथ इनका विवाह हुआ। उनके और की संतानें हुई, उनका और वंश भी चलता है। तो कदम ऋषि ने कहा अब तो हमारा गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, मुझे वन में जाने की आज्ञा। अरे महाराज वन में काहे को जा रहे हो? इन लड़कियों के विवाह हुआ तो सब हो गया, अभी संतान तो हुई नहीं कोई पुत्र। अरे भगवान ने तो कहा मैं पुत्र रूप से आऊंगा। कुछ दिन रहे, उसके बाद इनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम हुआ कपिल देव जी। बोल कपिल भगवान की। ये कपिल कौन है? जो गंगा सागर जाते हैं ना, आप लोग पहले कहते थे सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब तो वहां हर बार कहीं भी जा सकते हैं, सब व्यवस्थाएं हो गई है। पहले बड़ी बड़ी समस्याएं थी, वहां जाना, समुद्र में जाना पड़ता है, फिर जमीन में जाना पड़ता है, फिर बस करनी पड़ती है। तो गंगा सागर, तो कपिल देव जी का जब अवतार हुआ तो उन्होंने बड़ी स्तुति करी और कहा अब मुझे वन में जाना चाहिए। भगवान जब साफ साफ घर में आ रखे तो वन में किसके लिए जा रहे हो? कि तपस्या करने। किसकी तपस्या करनी है? भगवान की। तो भगवान तो घर में बैठे हैं। ये भगवान हंस अवतार है, कला अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है, और ये भगवान पूर्ण अवतार होता है। उनकी आराधना के लिए जा रहे हैं। तो कदम ऋषि देखो इतने नियम संयम से रहते थे। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति हुई विद्यावाचस्पति, वो उनका विवाह हुआ तो अपना वो लिखाई पढ़ाई के अंदर वेदांत के ऊपर अपना विचार करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। पत्नी उनका दीपक जलाती, जगह साफ करती, सब कुछ करती, पर उसका ध्यान नहीं गया। कुछ वर्षों बाद एक दिन दीपक बुझ गया। वो कुछ लिख रहे थे, इतने में उनकी वो पत्नी जो है वो दीपक उसने जलाया, तेल डाला, प्रकाश हुआ, तो विद्यावाचस्पति का ध्यान गया। अरे देवी तुम कौन? वाह महाराज कौन? मैं तो आपकी पत्नी हूं, वर्षों पहले आपसे शादी हो गई। अरे तो हमारा ध्यान ही नहीं रहा। और ऐसे भी लोग थे, आज हम जैसे विषयी संसार के हनीमून मनाने वाले विश्वास करेंगे इन बातों पर? टीवी सीरियल देखने वाले, पिक्चरें देखने वाले, हम लोगों को विश्वास होगा इन बातों के ऊपर? तो जो ग्रंथ लिख रहे थे उसका अपने उस नाम का, उसके नाम से वेदांत रखा, भामिति। भामिति नाम था पत्नी का। वेदांत के ऊपर ग्रंथ लिखा, भामिति ग्रंथ नाम हुआ। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी भक्त थे लोचन दास जी। बचपन में शादी हो गई, अब गौना का टाइम आया, बड़े हुए तो भूल गए थे ससुराल का रास्ता, घर का।
वहां ससुराल गई पत्नी लेने के लिए, तो नारियां कुछ कुएं में पानी भर रही थी। वहां एक नारी से पूछा, माता जी फलाने का घर कौन सा है? उन्होंने बता दिया, वो भी पहचान नहीं पाई। वहां जाके जब मालूम पड़ा जिससे माताजी कहा वो तो उनकी पत्नी थी। अब क्या करेंगे? बोला अब तो हम पत्नी भाव नहीं रखेंगे। अब पत्नी ने कहा कि अब मैं कहां जाऊंगी, मेरे पिता ने तो आपके साथ विवाह कर दिया और मेरा जीवन कैसे कटेगा? तो दोनों साथ रहते हुए भी पति पत्नी से नहीं रहे और भजन करा। उनके बड़े अच्छे अच्छे बंगला भाषा में भजन है हरिचंद दास जी के। उन भजनों को कहा, लोचन कहे मेरो नेता जनना भजियो, जानिया सुनिया सोई आत्मघात कियो। बड़े मधुर भाषा से बड़े भजन बनाए उन्होंने भगवान के भक्ति के। तो ऐसे भी लोग हुए हैं। और एक आजकल के हम भी लोग हैं जो बलात्कार और कितना कांड हो रहा है, मारा काटी साहब, धिक्कार हो रहा है दुनिया में। तो कदम ऋषि वन में चले गए। देवहूति ने कपिल देव से कहा कि अरे ये तो भगवान है, प्रभु ने अवतार लिया है। प्रभु मेरा मन तो संसार के विषय में रहा पड़ा हुआ, अब कैसे मेरा कल्याण हो वो बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? देवहूति पूछती है पुत्र से, क्यों पुत्र है? भगवान के अवतार है। तो कपिल देव जी कहते हैं, माता जी हमारा मन ही हम बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अच्छी जगह जगेगा सत्संग में तो मोक्ष होगा, और दुष्ट लोगों के संग रहेगा तो हमारा संसार के अंदर आसक्ति ममता होगा। संगो ही संस्कृति हेतु सत्सु भीतो धिया स्वयं साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। हमारे संस्कारों का कारण हमारा संग होता है। देखो लोग चिड़िया पालते, कबूतर, तोता आदि। तोता पालते हैं, उनको सिखाते हैं राम राम चित्रकूटी आदि। तो जो तोते एक घोंसले में पैदा हुए, बड़े होके उड़ के चले गए। एक बहेलिया ने उनको पकड़ा और दो जगह उनको बेच दिया, एक जगह संत महात्मा का, एक दुष्ट के यहाँ। फिर उन दोनों ने कुछ दिन बाद वो बहेली को वापस